बहुत मुश्किल से वो घर खरीद पाए हैं। नहीं तो इसका समाधान किया जाए, और नहीं तो अब हमारे पास सुसाइड के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। जो माफिया है उनका राजीव रंजन नाम है, और उनकी पत्नी अभी जस्ट 2020 में मजिस्ट्रेट बनी है, और वो अपना इन्फ्लुएंस दिखा के मेरे बुजुर्ग माता पिता जो 62 वर्ष और 65 रिटायर्ड हुए 65 वर्ष के पिता हैं, मेरी माता पे 307 का झूठा मुकदमा तक इन्फ्लुएंस में करवा दिया, दबाव बनाने के लिए, फ्लैट खाली करवाने के लिए। ये न्यायाधीश लगा के वो घूमती है, जबकि है प्रोविजनरी मुंशी। सबसे बड़ा लॉ ब्रेकिंग तो यही है। वो न्यायाधीश लगा के घूमती है अपने जी आप को। जी, वो बताती है जो मैं न्यायाधीश हूँ। जी, इन्फ्लुएंस, ये इन्फ्लुएंस है उन लोग का। गाली गलौज, वो लोग क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, रात में दारू अड्डा बनता है उन लोग का, और वो लोग, हम बता तो रहे, निकलना तक इतनी गंदी गंदी भद्दी भद्दे लोगों को रख के, जिसका एसएसपी को मैंने उस वक्त भी 2016 में मैंने एक एफआईआर किया था, एसएसपी ने उसको रजिस्टर्ड किया था। इन्फ्लुएंस में पत्रकार नगर ने उसको नहीं रजिस्टर्ड किया, जो मेरे पास आवेदन भी है कि वो लोग हमारे साथ उठा लेंगे बहुत अभद्रता से, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वर्ड्स नहीं। और हम अधिवक्ता होके भी पैंडेमिक के कारण कोर्ट अभी काम नहीं कर रहा है, जो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। एक मजिस्ट्रेट है और उनका आत्मविश्वास इतना प्रबल है कि हाईकोर्ट का जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से वो नहीं मानते, अपने गाड़ी पे न्यायाधीश लगाते हैं। ये गाड़ी नंबर जो उनका स्कॉर्पियो है उससे चेक कर लिया जाए, ये उनके पति के नाम से रजिस्टर्ड है, और ये लोग भू माफिया हैं। इनका काम है एलआईजी के खाली फ्लैट को अतिक्रमण करना, उस पे अधिकार करना और उसको अच्छे दामों में बेच देना। 5 साल बाद सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जनता दरबार लगाने का फैसला लिया है, और अपने ब्रांड सुशासन को मजबूत करने के लिए सीएम नीतीश कुमार बिहार की जनता से खुद रूबरू होंगे और उनकी समस्याओं का निपटारा जो है ऑन द स्पॉट करेंगे। बिहार के अलग अलग जिलों से लोग जो हैं वो जनता दरबार में शामिल होने के लिए आए हैं, लेकिन सिर्फ आम जनता नहीं बल्कि वकील जो हैं यानी एडवोकेट जो हैं वो भी सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए आए हैं और अपनी समस्याओं को सुनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार के पास पहुंचे हैं। पटना के ही रहने वाले हैं, वकील हैं, एडवोकेट हैं, और इनकी भी कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि इनकी समस्या का जो समाधान है वो कोर्ट में नहीं हो पा रहा है, इसीलिए अब ये सीएम नीतीश कुमार से डायरेक्ट मिलकर अपनी समस्याओं को सुनाने के लिए आए हैं। मैम, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं और क्या समस्या है पूरा? मेरा नाम सुष्मिता सिंह हुआ, मैं पटना हाईकोर्ट से हूँ। मैं रहने वाली हनुमान नगर एलआईजी की हूँ। मेरा समस्या यही है कि 2016 से एलआईजी अलॉटीज जो हैं उनको सेटबैक के लिए कुछ ज़मीन मिला पार्किंग के लिए। वो पार्किंग की ज़मीन अवैध फ्लैट धारक जो गुंडे प्रवृत्ति की ज़मीन माफिया लोग होते हैं, वो लोग जो भी खाली फ्लैट है उसको हथिया रहे हैं और अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसकी सूचना मैंने हाउसिंग को भी दी। हाउसिंग ने क्या किया, एक ऑर्डर दिया एमडी हेड ऑफिस ने, उसके बाद भी डिविजनल ऑफिस और पुलिस थाना पत्रकार नगर इतना इन्फ्लुएंस में उन लोगों के रहती है, उल्टा हम ही पे दबाव बनाती है। और 2016 से तोड़ने के ऑर्डर के बावजूद भी आज तक नहीं तोड़ती है। और जो माफिया है उनका राजीव रंजन नाम है, और उनकी पत्नी अभी जस्ट 2020 में मजिस्ट्रेट बनी है, और वो अपना इन्फ्लुएंस दिखा के मेरे बुजुर्ग माता पिता जो 62 वर्ष और 65 रिटायर्ड हुए 65 वर्ष के पिता हैं, मेरी माता पे 307 का झूठा मुकदमा तक इन्फ्लुएंस में करवा दिया, दबाव बनाने के लिए, फ्लैट खाली करवाने के लिए। राजीव रंजन ठेकेदार है, उनकी पत्नी अर्चना सिंह जो है वो अर्चना कुमारी जो है वो प्रोविजनरी मुंसिफ सिविल कोर्ट में है। अच्छा, मुंशी है वो। हाँ जी, अभी 2020 में। और इतना है कि मैंने सारा डॉक्यूमेंट जो 226 ऑर्डर हुआ है हाउसिंग का तोड़ने के लिए, ये क्या है? ये न्यायाधीश लगा के वो घूमती है, जबकि है प्रोविजनरी मुंशी। सबसे बड़ा लॉ ब्रेकिंग तो यही है। वो न्यायाधीश लगा के घूमती है अपने जी आप को। जी, वो बताती है जो मैं न्यायाधीश हूँ। जी, इन्फ्लुएंस, ये इन्फ्लुएंस है उन लोग का। ये किस तरह का जो है, जबकि पटना हाईकोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है कि किसी को इस तरह का नेम प्लेट लगा के नहीं घूमना है, उसके बावजूद भी वो खुद कानून की रखवाली होके इतना वर्चस्व है कि कानून तोड़ रही है और अपने हाथ में ले रही है। तो अब आप लोगों ने क्या कहीं आपने आवेदन किया था? 2016 से लगातार आवेदन डीएम को दे रही हूँ, एमडी हाउसिंग को दे रही हूँ, सभी जगह दे रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी उचित कार्रवाई नहीं है। इवन अभी हाल में अप्रैल से मैं लगातार आवेदन थाना में दे रही हूँ, उसके बाद भी अभी तक कोई, थाना को हाउसिंग ने भी आवेदन दिया कि कुछ काम को रुकवाया जाए जिसको वो लोग इलीगल घुसाए हैं, उसके बाद भी थाना ने उसको नहीं रुकवाया। उल्टा हमें हमारा निकलना तक दुर्लभ हो गया है, ना हम निकल पाते घर से, ना हम लोग खिड़की खोल सकते हैं। और थाना का हाउसिंग का आवेदन है जो थाना को दिया गया है, और इस पे भी अभी तक कोई थाना कार्रवाई नहीं की है। कोई कार्रवाई नहीं होती है, बस उसको लेके रख लिया जाता है। अच्छा, आपको किसी तरह का धमकियां ऐसा कुछ मिलता है? जी बिल्कुल, गाली गलौज, वो लोग क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, रात में दारू अड्डा बनता है उन लोग का, और वो लोग, हम बता तो रहे, निकलना तक इतनी गंदी गंदी भद्दी भद्दे लोगों को
रख के जिसका एसएसपी को मैंने उस वक्त भी 2016 में मैंने एक एफआईआर किया था, एसएसपी ने उसको रजिस्टर्ड किया था। इन्फ्लुएंस में पत्रकार नगर ने उसको नहीं रजिस्टर्ड किया, जो मेरे पास आवेदन भी है कि वो लोग हमारे साथ उठा लेंगे बहुत अभद्रता से, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वर्ड्स नहीं। और हम अधिवक्ता होके भी पैंडेमिक के कारण कोर्ट अभी काम नहीं कर रहा है, जो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं आप, क्या फरियाद लेकर आए थे मुख्यमंत्री के पास? मुख्यमंत्री जी के सामने विद फोल्डेड हैंड हम यही फरियाद लेके आए हैं कि हमारा निकलना तक मुश्किल हो गया है। हम गरीब आदमी, हम दूसरा घर नहीं खरीद सकते, बहुत मुश्किल से वो घर खरीद पाए हैं। नहीं तो इसका समाधान किया जाए, और नहीं तो अब हमारे पास सुसाइड के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। आप समझ सकते हैं, एक वकील जो कानून की लड़ाई लड़ती है, खुद दूसरे को न्याय दिलवाती है, उसके ही जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है एक ठेकेदार के द्वारा, और इस तरह की गुंडागर्दी की जाती है कि लगातार इन लोगों के साथ गाली गलौज किया जाता है, धमकियां दी जाती है। और जब ये लोग थाने में शिकायत करते हैं, डीएम के पास शिकायत करते हैं, लेकिन इनकी शिकायत को सुनने वाला कोई भी नहीं है। यही कारण कि ये लोग जो हैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री के पास आए हैं। मुख्यमंत्री ने आज से जनता दरबार लगाया है, और जनता दरबार में शामिल होने के लिए, अपनी फरियाद को सुनाने के लिए लोग मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे। और आप समझ सकते हैं कि बिहार में जिस तरह से भ्रष्टाचारी, गुंडागर्दी, भू माफियाओं का जो राज चल रहा है, उससे लगातार बिहार की आम जनता तो परेशान है ही, और कहीं न कहीं जो कानून की लड़ाई लड़ने वाले हैं वो भी परेशान है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कहा है कि पूरे देश में कानून का राज नहीं, बल्कि अब जो है पुलिस का राज चलता है। और इसका जीता जागता सबूत यही है कि वकील जो दूसरे को न्याय दिलवाती है, दूसरे के कानून की लड़ाई लड़ती है, वो खुद आज इतना परेशान हो चुकी है कि वो सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए आए हैं। लगता है आपको न्याय मिल पाएगा, सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात हो पाएगी? तो इसी उम्मीद में इनके पास आए हैं, देखते हैं आगे। इन्होंने हमें सांत्वना दिया है कि आपके एप्लीकेशन को हम इंडोर्स करेंगे और आपको बुलाएंगे मिलने के लिए, परंतु अभी तक जितना मैंने संघर्ष किया है, 2016 से लंबित मामला आज 2021 हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं कार्रवाई। जो उचित कार्रवाई, जो हाउसिंग का ऑर्डर है उसका तो कंप्लायंस करे, वो तक नहीं कर रहे। हाउसिंग इज अ बॉडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उसका भी ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं। इतना इन्फ्लुएंस है इन लोगों का, तो आम जनता कैसे इस चीज को झेल पाएगी? आप क्या कहते हैं? आप हस्बैंड हैं कि इनके? हाँ जी, हम इनके पति हैं, और हम भी साथ में प्रैक्टिस करते हैं। पटना हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, और इस संबंधित जितने भी मामले हैं सभी को स्टेप टू स्टेप हर बड़ी पदाधिकारी को इन्फॉर्म किया गया है। लेकिन उन लोग जो प्रोविजनल मुंसिफ हैं, एक मजिस्ट्रेट हैं, और उनका आत्मविश्वास इतना प्रबल है कि हाईकोर्ट का जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से वो नहीं मानते, अपने गाड़ी पे न्यायाधीश लगाते हैं। ये गाड़ी नंबर जो उनका स्कॉर्पियो है उससे चेक कर लिया जाए, ये उनके पति के नाम से रजिस्टर्ड है। और ये लोग भू माफिया हैं, इनका काम है एलआईजी के खाली फ्लैट को अतिक्रमण करना, उस पर अधिकार करना और उसको अच्छे दामों में बेच देना। और जिसके बिहार राज्य आवास बोर्ड का जो नियमानुसार है, उसमें कोई भी फ्लैट का सेल और परचेज जब तक ये हाउसिंग नहीं देती है अपना खरीदारी, तो हाउसिंग की तरह जी बिल्कुल जी बिल्कुल हाउसिंग का एलॉटी है, और वो लोग अवैध है। उसका रिपोर्ट भी है, आरटीआई से मैंने मांगा है, उसका भी कंप्लायंस हो चुका है। लिखा गया है कि निकाला जाए, 2016 से उसको हटाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी समुचित कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसके कारण हम लोग माननीय मुख्यमंत्री साहब से मिलके इस चीज का संदर्भ देना चाहते हैं और कोशिश करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए, और जितने भू माफिया हैं बिहार में जो इस तरह के काम कर रहे हैं उन पे नकेल कसा जाए। चलिए, क्या नाम है आपका? अतुल कुमार मेहता। अतुल कुमार मेहता ना है इनका नाम। और जिस तरह से भू माफियों का जो वर्चस्व है वो बिहार में बढ़ता जा रहा है, और कानून की लड़ाई लड़ने वाली वकील जो है वो अब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास आई है। अंतिम सवाल रहेगा, क्योंकि जिस तरह से भू माफियों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, बिहार में लगातार भ्रष्टाचारी और जो है वो हो रही है, क्या लगता है जो पुलिस का राज सही में अब हो गया? क्या अफसरशाही जो है सही में बढ़ गई है बिहार में? सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइंडिंग दिया है उसको मैं 2016 से झेल रही हूँ, और ये एकदम सही लग रहा है कि पुलिस अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगे हैं आजकल। इस चीज को मैं मानती हूँ। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि वो हमारे समाज को एक बेहतर दिशा दे, और पुलिसिंग का जो भी प्रोसीजर है वो कंट्रोल में रखें और विधि व्यवस्था कायम रखें। जी।
चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हनुमान नगर थाना का ये मामला है, पटना के ही हनुमान नगर थाना का ये मामला है। और जिस तरह से इनके साथ जुर्म किया जा रहा है, अपना घर होते हुए भी इनके घर पर कब्जा किया जा रहा है, वो कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। और चाहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है खुद मिलकर अपने अधिकारियों को निर्देश दे और उनको जल्द से जल्द न्याय दिलवाए, क्योंकि एक वकील को अगर न्याय नहीं मिल पाएगा तो ये वकील दूसरों को क्या न्याय दिलवा पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बने रहिए हमारे साथ। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जो है इनकी समस्याएं जो है वो अधिकारियों तक पहुंच पाए। और जिस तरह से डीएम जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं, अधिकारी जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनको भी जो है कहीं ना कहीं निर्देश मिले और इनकी समस्याओं को है जल्द से जल्द सुलझाया जाए। बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।